नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। आज सुनते हैं सटतिला एकादशी व्रत कथा, माघ महीने के एकादशी तिथि का। सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। तो चलिए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपरायण होने के बाद भी वो हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और ना ही देवी देवताओं का धन और अन्न दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का भेष बनाकर उससे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का भेष बनाकर उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में पहुंच गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर श्री हरि भगवान विष्णु से ब्राह्मणी ने कहा, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया है, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनी और कहा, तुम वैकुंठ लोक के देवियों से मिलकर सटतिला एकादशी का व्रत और महत्व सुनो, उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से सटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुना और इस व्रत को करने के साथ तिल का भी दान किया। ऐसा माना जाता है कि सटतिला एकादशी के दिन जो आदमी जितने तिल का दान करता है उतने 1000 साल वो वैकुंठ लोक में रहता है। सटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। सटतिला एकादशी के व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थ का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करें और इस दिन तिल का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु हरि की आराधना करें, रात्रि में जागरण करें, हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी अन्न ग्रहण करें। तो ये थी सटतिला एकादशी का व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।